Assalamu alaikum students, hope you all are fine and doing good. But today we are going to start with question number 4 of exercise 4.4. In this we have a case of repeated quadratic factor and a linear factor. So the linear factor is x minus 3 and the repeated quadratic factor is x square minus 1 with whole square. Square represents the repetition of a quadratic factor. So linear factor will break with a constant a upon x minus 3 और क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम कैसे ब्रेक करते हैं बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यही रिपीट हो रहा है तो आपने इसी को लिखना है डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद होल स्क्वायर। एक दफ़ा आपने सिंगल टाइम्स लिखना है और एक दफ़ा जब आपने इसी की फ्रैक्शन को डबल किया तो आप इसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास पहले स्टेप में हमने इस डिनोमिनेटर को हर फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है। हम इस डिनोमिनेटर को सारी फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। वो विल गेट 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह गया और एक रह गया एक्स माइनस 3 और डी एक्स प्लस ई हमारे पास मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। वी विल लेफ्ट विद ओनली एक्स माइनस 3। ठीक है, यहाँ रह गया अब हमारे पास 4x स्क्वायर। इसको हम कह देते हैं पहले ही इक्वेशन 1। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग लीनियर फैक्टर को जो 0 के इक्वल पुट करते हैं वो हम इक्वेशन 1 के साथ ही करेंगे। a और यहाँ आ गया होल स्क्वायर तो स्क्वायर अप्लाई कर देंगे x4 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन किए बी एक्स प्लस सी हम ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस डी एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dx प्लस ई एक्स माइनस 3e। ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन आ गई। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax4 प्लस a प्लस 2ax स्क्वायर प्लस bx4 माइनस 3bx क्यूब प्लस bx स्क्वायर माइनस 3bx प्लस cx क्यूब माइनस 3cx स्क्वायर प्लस cx प्लस माइनस 3c प्लस dx स्क्वायर माइनस 3dx प्लस ex माइनस 3e। ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन आ गई। अब हमने सबसे पहले लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करना है। हम लिखेंगे पुट x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास बन जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1 विद होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और यहाँ पर देख लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1, लेकिन यहाँ 3 माइनस 3 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 बन गई। और यहाँ पे डी एक्स प्लस ई साथ एक्स की जगह पर हम 3 लगाएंगे तो 3 माइनस 3 0, ये टर्म भी हमारे पास 0 हो जाएगी। 4 3 का स्क्वायर हो गया 9 a 9 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 9 से 36 इज इक्वल्स टू a इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो गया। ठीक है, 36 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू a। कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 9 से 36 एंड 4 25 ज़ा 100 तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 अपॉन 25। ठीक है, ये तो हमारे पास एक लीनियर फैक्टर से एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई ना। व्हाट अबाउट द अदर्स, तो हमने करना है कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स और ये हम किस इक्वेशन से करेंगे, ये जो हमने सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनाई है फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले x4 आ रहा था, हम यहाँ से x4 से चेक कर लेते हैं। यहाँ x4 का कोई नहीं है तो a की वैल्यू प्लस b, 4 में आ रहा है a और b। x4 से स्टार्ट किया हमने, इधर x4 का कोई नहीं था और इस साइड पे है a प्लस x4 में यहाँ आ रहा है b। ठीक है, a प्लस b। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं a की जगह पर 9/25 प्लस b, तो अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -9/25। b की वैल्यू आ गई
एक्स क्यूब को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब वाला इस साइड पे नहीं है तो हम 0 लिखेंगे, और इस साइड पे एक्स क्यूब में है -3b + c। ठीक है, अब यहाँ पर हम c को इधर ही रहने देते हैं, -3b उधर जाकर हो जाएगा +3b, और हमारे पास b की क्या वैल्यू आ गई है, -9/25। ये हो जाएगा -9 3 27/25। ये हमारे पास आ गई c की वैल्यू। हम इसको भी मार्क कर लेते हैं a b c। अब d की बारी है, हम एक्स स्क्वायर को कंपेयर करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का है 4 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का है 2a, देन b, देन -3c, देन +d। जो वैल्यूज़ हमारे पास नॉन वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये बन जाएगा यहाँ पर 4 = 2। a की जगह पर हम लिखेंगे 9/25, b की जगह पर हम लिखेंगे -9/25, -c की जगह पर लिखेंगे -27/25 +d। यहाँ हो जाएगा, d को हम एक साइड पे ही रखते हैं, बाकी सारी चीज़ों को 4 के साथ ले आते हैं। 4 -9 2 18/25, माइनस प्लस माइनस था, उस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा +9/25, माइनस माइनस प्लस था, उधर आकर हो जाएगा -27 3 21 51/25। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। एलसीएम आ गया इसका 25। 25 4 100, -18 + 9 -51। हमारे पास फिर डी की वैल्यू भी आ जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा 40/25। ठीक है, 5 8 = 40, 5 5 = 25। तो हमारे पास डी आ गया है 8/5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डी। अब ई के लिए हम एक्स रह गया, एक्स को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ एक्स का कोई नहीं है और यहाँ पर है एक्स के साथ हमारे पास -3b + c -3d + e। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देती हूँ। -3b की जगह पर -9/25, c की जगह पर -27/25, -3d की जगह पर 8/5 + e। यहाँ हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस, 9 3 = 27/25 + -27/25, -3 8 = 24/25 + e = 0। ये दोनों तो कैंसिल हो गए। -24/25 है, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा +24/25। तो हमारे पास e की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या कुछ चाहिए था, a b c d और e। यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। इनको अब आपने अपनी आंसर इक्वेशन में लगा देना है। आंसर इक्वेशन में हम कैसे लगाएंगे कि हमारे पास जो भी फ्रैक्शन थी वो फ्रैक्शन कैसे थी, पहले हम वो लिख देते हैं। 4x² अपॉन x - 3 एंड x² + 1 विद होल स्क्वायर। a अपॉन x - 3 था, a की जगह पर 9/25 x - 3, फिर b x था, b x के साथ मैं ब्रेक करूँगी, b की जगह पर लिख देती हूँ 9/-9/25 x² + 1 bx हो गया, और c के साथ मैं लिखूँगी +-27 अपॉन x² 27/25 इंटू x² + 1। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट dx। तो d की जगह पर था 8x अपॉन 5 इंटू x² + 1 विद होल स्क्वायर, और e है हमारे पास 24/25 x² + 1 विद होल स्क्वायर। आप इनको कंबाइन करके भी लिख सकते हो और इनको सेपरेट करके भी लिख सकते हो। ठीक।